आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? हम कह सकते हैं कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मगर एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मार्कर है, इसको अगर हम ऊपर मूव करवा रहे हैं, तो अभी ये मार्कर किस चीज में है? मोशन में। तो ये अगर हाइट कवर करती जाएगी तो इट मींस ये काइनेटिक एनर्जी किस चीज में कन्वर्ट हो रही है? पोटेंशियल एनर्जी में। मगर जो टोटल अमाउंट होगा एनर्जी का वो क्या होगा? सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, ओके, या हम कहेंगे कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी, जाहिर बात है अगर हाइट बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और जब एक पॉइंट पर ये मतलब कि रुक जाएगी तो वहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी? मिनिमम। मतलब काइनेटिक एनर्जी टोटली किस चीज में कन्वर्ट हो गई? पोटेंशियल एनर्जी में। तो मजीद हम इसका ग्राफ बनाकर इसको हम समझेंगे। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसकी अगर हम स्टेटमेंट को देखें तो हम क्या कह सकते हैं? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड nor destroyed, but it can be converted from one form to another form, one form to an other form। ओके, तो अभी हम एक ग्राफ बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये है पॉइंट ओ, ये है पॉइंट पी, उसके बाद ये है पॉइंट क्यू। फॉर एग्जाम्पल, हम एक चीज को ऊपर थ्रो कर रहे हैं, तो अभी हमें ये मालूम करना होगा कि पॉइंट ओ है, यहाँ पर टोटल एनर्जी कितनी होगी, उसके बाद पॉइंट पी है, यहाँ पर टोटल एनर्जी कितनी होगी, और पॉइंट क्यू है, वहां पर टोटल एनर्जी कितनी होगी। तो इसका मतलब ये होगा कि किसी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, किसी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, किसी पॉइंट पर ये दोनों होंगे। मगर हमें ये मालूम करना है कि टोटल जो एनर्जी है, अमाउंट जो है एनर्जी का, वो क्या होना चाहिए? कंजर्व होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अभी हमें यही चीज प्रूव करनी है। तो इसके कितने स्टेप्स हैं? टोटली इसके 3 स्टेप्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एक चीज को ऊपर फेंका, फॉर एग्जाम्पल पॉइंट ओ पर, यहां पर उसकी जो टोटल एनर्जी है वो कितनी होगी? तो हम इसे लिख सकते हैं, तो फाइंड टोटल एनर्जी एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट है? फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट ओ। ओ पॉइंट पर टोटल एनर्जी कितनी है? टोटल एनर्जी को मालूम करने के लिए हमें क्या मालूम करना होगा? उसकी पोटेंशियल एनर्जी, उसकी काइनेटिक एनर्जी, फिर हम क्या करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का क्या करेंगे? सम करेंगे। जो सम आएगा वही हमारी टोटल एनर्जी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें इसकी पोटेंशियल एनर्जी की, तो हमें पता है ये हाइट पे है, तो इसका मतलब है इसके पास कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी है। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? mgh। और आप ये देखें कि ये जो बाल ऊपर ओ पॉइंट पर है, क्या इसमें मोशन प्रोड्यूस हो रहा है? नहीं। जब ये ऊपर होगा हाइट पे तो ये रेस में होगा। जब रेस में होगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0। तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है? 0। तो पोटेंशियल एनर्जी भी हमने मालूम की, काइनेटिक एनर्जी भी मालूम की। अभी हम टोटल एनर्जी मालूम करेंगे। फॉर टोटल एनर्जी
टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी के लिए हमें क्या करना होगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी कितनी है mgh, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी कितनी है 0, तो टोटल एनर्जी हमें कितनी मिली mgh। ये mgh जो हमें टोटल एनर्जी मिली ये कहां पर मिली, पॉइंट O पर। तो मतलब कि हमें जो पॉइंट O पर टोटल एनर्जी मिली वो कितनी मिली mgh। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से हमें पॉइंट P पर भी सेम mgh मिलनी चाहिए और उसके बाद पॉइंट Q पर भी हमें mgh मिलनी चाहिए। जब तीनों पॉइंट पर हमें mgh टोटल एनर्जी मिलेगी तभी हम ये कहेंगे कि भाई टोटल एनर्जी जो है वो क्या रही, सेम रही, कंजर्व रही। ओके, तो अभी हम मालूम करेंगे पॉइंट P पर टोटल एनर्जी। तो सेम तरीका, पहले हम पोटेंशियल एनर्जी मालूम करेंगे, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी मालूम करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों का सम करेंगे। तो अब हम to find total energy at point P पॉइंट पर टोटल एनर्जी कितनी होगी। तो पहले हम क्या मालूम करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये तो बहुत आसान है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई, हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी अगर कोई चीज ऊपर से नीचे आ रही है तो आप लोगों को पता है पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है mgh, मतलब कि h मींस हाइट। तो पोटेंशियल एनर्जी हाइट के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर कोई चीज ऊपर से नीचे आ रही है इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी हाइट कम हो रही है, तो इट मींस इट्स पोटेंशियल एनर्जी आल्सो डिक्रीजेस। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। आखिर ऐसी पॉइंट आएगी जहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। तो आप यहां पर देखें इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी, 0। तो अभी हम क्या, सेकंड स्टेप कौन सा है हमारा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। जब दोनों का जवाब हमें मिल जाए तब हम क्या करेंगे, दोनों का सम करेंगे। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी बराबर है 1/2 mv²। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन, ये कौन सी थी, फॉर एग्जांपल फर्स्ट, ये है सेकंड। अभी इसमें एक जो स्टेप है वो थोड़ा ज्यादा होगा, आपकी अटेंशन यहां पर होनी चाहिए। जो ये वेलोसिटी स्क्वायर है, हमें इस वेलोसिटी स्क्वायर का क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। तो वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, पहले थर्ड इक्वेशन हम मोशन यूज करेंगे, उसमें से वेलोसिटी स्क्वायर का वैल्यू हम निकालेंगे, फिर यहां पर पुट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने यहां पर लिखा बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी है, 2as इजिकल टू vf² माइनस vi²। तो अब हम क्या करेंगे, तो यहां पर जो a है वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, जाहिर बात है अगर ऊपर से कोई चीज नीचे आ रही है एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन क्या कहलाएगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहां पर जो a होगा वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, g में। और उसके बाद जो s है, s कौन सा है ऊपर, ये हाइट, ये टोटली मतलब कि जो डिस्टेंस है ये हाइट वाला है। तो इसमें a की जगह हम क्या रखेंगे, g, और s की जगह हमने क्या रखा, h, और फाइनल वेलोसिटी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, v²। और जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो किस चीज के बराबर होगी, 0। अब हमें ये जो वैल्यूज हैं ऊपर जो ये इक्वेशन है इसमें पुट करने होंगे। जब पुट करेंगे वैल्यूज, कौन सी इक्वेशन है, वंस अगेन 2as इजिकल टू vf² माइनस vi²। अब हम क्या करेंगे, a की जगह हमने क्या रखा, 2a की जगह g रखा, s की जगह हमने क्या रखा, h रखा। vf कितना है, मींस vf² का वैल्यू कितना है, v², और vi² का वैल्यू कितना है, 0। तो 2gh बराबर है v² के। तो आप देखें यहां पर जो हम कह रहे थे कि v² उसका वैल्यू मिला, v² किस चीज के बराबर है, 2gh। तो v² की जगह हम 2gh रखेंगे, बाकी सॉल्व करेंगे। तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं, ये है इक्वेशन नंबर थर्ड। तो here put equation third and equation second, here put equation third and equation second। सेकेंड इक्वेशन कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी वाली। वंस अगेन काइनेटिक एनर्जी बराबर है 1/2 mv²। इसकी जगह हम वैल्यू रखेंगे, काइनेटिक एनर्जी सेम 1/2 सेम, मास भी हमने सेम रखा। अभी वेलोसिटी स्क्वायर, वेलोसिटी स्क्वायर का वैल्यू कौन सा है, 2gh। कौन सा, 2gh। तो 2 में क्या हुआ, कैंसिल, बाकी क्या बचा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो जवाब सेम ही आएगा। तो यहां पर क्या बचा, mgh। ये m
m इंटू 1 m, ये g, ये h। तो फॉर एग्जाम्पल अब हमारा जो यहाँ पर जवाब आया वो क्या आया काइनेटिक एनर्जी का, mgh। तो ये क्या है, दिस इज काइनेटिक एनर्जी, और ऊपर हम क्या मालूम करके आए थे, ये क्या था, पोटेंशियल एनर्जी। और आप लोगों को ये पता है, तो फॉर टोटल एनर्जी हम क्या करेंगे, दोनों पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का क्या करेंगे, सम करेंगे। तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं, फॉर टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या हम करेंगे, टोटल एनर्जी के लिए सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी हमें कितनी मिली, 0, और काइनेटिक एनर्जी हमें कितनी मिली, mgh। तो ये होगा टोटल एनर्जी mgh। तो ये जो टोटल एनर्जी थी ये कहां पर हमें मिली थी, पॉइंट O पर, पॉइंट O पर। और ये जो टोटल एनर्जी है ये कहां पर मिली, पॉइंट P पर। तो आप देखें पॉइंट O पर कितनी टोटल एनर्जी हमें मिली थी, mgh, और पॉइंट P पर भी हमें जो टोटल एनर्जी मिली वो कितनी मिली, mgh। तो सेम मिली। अभी लास्ट है यहाँ पर पॉइंट Q। अब अभी हम पॉइंट Q पर देखेंगे कि पॉइंट Q पर टोटल एनर्जी हमें कितनी मिल रही है। तो जवाब सेम आना चाहिए, mgh। तभी हम कह सकते हैं कि this is the example of, this is the mathematically representation of law of conservation of energy। तो this is the last step। तो अभी हम कहां पर मालूम करेंगे, to find आप ये समझ जाएं ये क्या है, to find total energy 8 Q। ओके, तो इसके लिए हम पहले क्या मालूम करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। और आप लोगों को ये पता होना चाहिए, इसका मतलब कि पॉइंट ऊपर गई O पर, जब इस जगह पर आएगी तो यही क्या होगा, Q। ओके, तो आप ये देखें कि ये जो हाइट है h है, तो फॉर एग्जांपल इसको हम कह रहे हैं कि ये क्या है, यहां से लेकर यहां तक ये जो डिस्टेंस है इसको हम किस चीज से ज़ाहिर करें, x से, फॉर एग्जांपल। तो ये जो टोटली लाइन है इसकी मेजरमेंट कितनी है, h। ये क्या है, h। अगर हम इतनी मेजरमेंट ले रहे हैं तो h से हम क्या करेंगे, x को माइनस करेंगे। ओके, तो ये क्या होगा, यहां पर h से माइनस x करेंगे, क्योंकि ये सारी जो इसकी मेजरमेंट है वो h है, मगर हम x मतलब कि ये जो डिस्टेंस है x ले रहे हैं, क्योंकि जब वो बाल यहां पर पहुंचा q तक, वही हमें टोटल एनर्जी जो है वो मालूम करनी है। तो हम क्या करेंगे, टोटली जो इसका मतलब कि इसकी जो मेजरमेंट है वो कितनी है, h। तो आधी मेजरमेंट लेनी है, तो h में से हम क्या करेंगे, x माइनस करेंगे। ओके, तो अभी हम यहां पर पहले क्या मालूम करेंगे, सेम तरीका, पहले पोटेंशियल एनर्जी, बाद में काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद दोनों का सम करेंगे। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगी किस चीज के, हमें पता है कि mg, मास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो होगा, मगर यहां पर mgh, h की जगह हम क्या रखेंगे, h माइनस x रखेंगे, यहां पर h माइनस x। अगर इसको हम सॉल्व करें तो इसका मतलब ये हुआ कि mg जो है वो h के साथ भी मल्टीप्लाइड है और x के साथ भी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, mg h प्लस इंटू माइनस, माइनस दोबारा mg पहले h के साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर mg x के साथ, ये mg x। तो ये हमें मिला क्या, पोटेंशियल एनर्जी। अभी हम क्या मालूम करेंगे, काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए देखें स्क्रीन में अच्छे से, काइनेटिक एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे कि हमें पता है काइनेटिक एनर्जी बराबर है 1/2 mv²। अभी हमें पता है, जैसे पीछे हम करके आए कि यहां पर भी हम v का वैल्यू पहले मालूम करेंगे, v² का, थर्ड इक्वेशन यूज करके। ओके, फिर इसको हम इसमें पुट करेंगे, फिर काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा, फिर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का क्या करेंगे, सम करेंगे। फॉर एग्जांपल, तो यहां पर बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन कौन सी है, 2as = vf² माइनस vi²। तो अगेन यहां पर आप खुद बताएंगे a किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, g में, और s किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, x में। ओके, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं
कि ए जो है वो ए कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, जी में, और जो एस है वो हो जाएगा एक्स में। बाकी जो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर, वो वी स्क्वायर के, और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 के बराबर हो जाएगी। ये हमें इसी इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में पुट करने हैं। ये चीज अच्छा, इसमें जो ए है वो किस चीज के बराबर होगा, जी के, और एस जो है वो एक्स के, और जो वी एफ स्क्वायर है वो वी स्क्वायर के, और वी आई जो है वो 0 हो जाएगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसको थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। 2 एक की जगह हमने क्या रखा, जी, एस की जगह हमने क्या रखा, एक्स। फाइनल वेलोसिटी किस चीज के बराबर है, फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर बराबर है वी स्क्वायर के, इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर बराबर है 0 के। तो यहाँ पर 2gx वी स्क्वायर, तो हमें v का वैल्यू मिल गया। अभी इसे हम किस में पुट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में, इसमें पुट करेंगे, जिसको हम कह रहे हैं इक्वेशन नंबर सेकंड हम कह रहे हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ पर, एयर पुट वैल्यू ऑफ v स्क्वायर इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, 1/2 mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा 1/2 mv स्क्वायर की जगह हम क्या रखेंगे, 2gx। तो 2 में कैंसिल, बाकी क्या बचा, काइनेटिक एनर्जी जो बराबर है वो होगी किस चीज के, mgx। ये काइनेटिक एनर्जी भी हमें मिल गई, और नीचे पोटेंशियल एनर्जी भी हमें ये मिली थी। तो अब हम ये पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी किस चीज में पुट करेंगे, टोटल एनर्जी वाले फार्मूले में। ओके, तो हम यहां पर लिख सकते हैं फॉर टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी के लिए हम क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को आपस में ऐड करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर है mgh माइनस mgx, उसके बाद प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी है, प्लस mgx। ये माइनस का mgx, ये प्लस का mgx। जो टोटल एनर्जी यहाँ पर हमें मिली वो कितनी मिली, mgh। ये जो टोटल एनर्जी हमें मिली, ये टोटल एनर्जी हमें कहां पर मिली, पॉइंट क्यू पर। तो अभी आप देखें, पॉइंट ओ पर हमें टोटल एनर्जी कितनी मिली, mgh। पॉइंट पी पर हमें टोटल एनर्जी कितनी मिली, mgh। उसके बाद पॉइंट क्यू पर हमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिली, mgh। तो टोटल एनर्जी आप देखें, जब ये बॉल था, जब इसने पॉइंट ओ पर मतलब कि मूव किया, तो इसकी टोटल एनर्जी कितनी थी, mgh। जब ये पॉइंट क्यू तक आया, ओके, जाहिर बात है यहाँ तक आएगा, तो पॉइंट क्यू तक भी इसकी जो टोटल एनर्जी है वो कितनी है, टोटल एनर्जी mgh। तो यहाँ पर भी उसकी जो टोटल एनर्जी है वो सेम रही। और जब वो नीचे आया पॉइंट P पर, ये पॉइंट P है या ये पॉइंट P है, तो यहाँ पर भी इसकी जो टोटल एनर्जी है वो कितनी आई, mgh। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो एनर्जी है ना ही वो क्रिएट कर सकते हैं हम, और ना ही उसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मगर उसको हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मगर जो टोटल अमाउंट होगा एनर्जी का वो क्या होगा, सेम होगा। ऐसे ही बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स हैं, और मजीद ऐसे वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और थैंक यू वेरी मच।